काम करो ऐसा कि आपकी पहचान बन जाए। चलो ऐसा कि निशान पड़ जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट रहा है, अगर दम है तो जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। हेलो एवरीवन, आई एम विशाल नैयर, योर सीनियर एजुकेटर एट विजन। आज मैं आपकी जिंदगी को एक बहुत बड़ी मिसाल तक पहुंचाने के लिए एक वीडियो लाया हूं। बहुत सारे पेरेंट्स ने, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से ये पूछा कि सर हमें कुछ ऐसी हैबिट्स एडवाइस करो, हमें कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ, हमें कुछ ऐसी गाइडेंस दो जिससे हम अपनी जिंदगी के अंदर एकेडमिक वाइज एंड प्रोफेशनल वाइज हम अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा ग्रूम कर सके अपने आप को। तो आज मैं अपने पिछले 28 साल के करियर के अंदर जो मैंने पिछले 5 हैबिट सीखी और मुझे लगता है कि मेरे क्रेडेंशियल्स को, मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए ऐसी 5 डेली हैबिट्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड के अंदर एक डायरेक्ट जे कर्व आएगा। मेरी पहली एडवाइस और मेरी पहली हैबिट जो आपको फॉलो करनी चाहिए हर बच्चे को, हर वर्ग के इंसान को, दैट इज यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल ऑफ योरसेल्फ। आपके पास एक टाइट शेड्यूल होना चाहिए अपने लिए। मैं अगर अपनी बात करूं, जो मैं नया नया वापस आया था अपने स्टेट के अंदर, अपने हिंदुस्तान के अंदर, तो मैं बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ इंसान था क्योंकि मेरे पास कुछ करने को नहीं था। तो इट इज ऑलवेज राइटली सेड कि एक खाली दिमाग जो होता है वो हमेशा एक नुकसान पहुंचाता है, डिस्ट्रक्शन का घर होता है। सो अपने टाइम टेबल को इतना शेड्यूल बिजी कर दीजिए कि आपके पास कोई गलत काम करने के लिए, डिस्ट्रक्शन वालों को ऐसा काम करने के लिए दिमाग मत यूज करें। अगर मैं आज अपनी बात करूं तो मेरे 30 डेज का जो शेड्यूल है वो पहले ही सेट होता है, प्रायोरिटाइज होता है कि अगले 30 दिन मैं क्या करने वाला हूं। अगर आज आप पूछेंगे अगले 30 दिन का शेड्यूल, तो मेरे पास बिल्कुल फिक्स रेडी है कि मुझे कितनी मीटिंग्स करनी है, मुझे कितनी क्लासेस लेनी है, मुझे कितने अपने आईबीसी से बात करनी है, सेल्स मीटिंग कितनी करनी है, टीचर को कैसे संभालना है, आपके साथ थोड़ी गुफ्तगू कैसे करनी, हर चीज है। और मेरा ये पर्सनल मानना है किसी भी इंसान का टाइम टेबल कोई आइडियल टाइम टेबल नहीं होता। अगर मेरे पास 30 दिन का टाइम टेबल है, उस 30 दिन के टाइम टेबल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसको मैं रेगुलरली मॉडरेट करता हूं, जिसको रेगुलरली मैं थोड़ा ऊपर नीचे करता हूं। कारण क्या है उसका? सिंपल कारण है क्योंकि रोज हमें नए चैलेंजेस आते हैं, रोज नई डिफिकल्टीज आती है, रोज थोड़ा ऊपर नीचे होता है। बट यस, आई ट्राई टू स्टिक इट टू द मैक्सिमम टू 90-95% लेवल। सो सभी स्टूडेंट्स जो 6 से 12th है, उनकी पहली जो काम होना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहली डेली हैबिट होनी चाहिए दैट यू हैव टू मेंटेन योर फिक्स टाइम टेबल। आपको पता होना चाहिए आपका बेडिंग टाइम क्या, आपको सोने का टाइम क्या, आपका उठने का टाइम क्या। 99% बच्चे आज अपनी जिंदगी में, चाहे वो किसी भी एज के हैं, वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे नहीं जा पा रहे क्योंकि उनके सोने का टाइम फिक्स नहीं है, उनके उठने का टाइम फिक्स नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा मंडे से सैटरडे it's a fixed time to sleep. I have a fixed time to sleep. I have a fixed time to wake up, except the Saturday nights and Sunday mornings. मेरी सेकंड जो सबको एक डेली मेरी एडवाइस भी रहेगी और मेरी डेली हैबिट भी है और आप सबको लिए मैं सजेस्ट करूंगा, वो है आपके पढ़ने का टाइम, आपके सबसे इंपॉर्टेंट टास्क करने का टाइम जो होना चाहिए वो अर्ली मॉर्निंग्स होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको उल्टा लेते हैं, लेट नाइट समझते हैं। और मेरे मदर हमेशा अक्सर एक बात कहते हैं कि गुरु के घर, परमात्मा के घर हमेशा जो सवेरा पड़ता है, जो अरदास होती है सुबह, वो सुबह होती है। तो हमेशा जो टाइम होता है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला, जिसमें आप अपने सारे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टास्क करें, दैट शुड द अर्ली मॉर्निंग्स। एंड अर्ली मॉर्निंग्स विद द मीन आई मीन फ्रॉम मॉर्निंग 4 to 7 AM। उस टाइम ना आपका दोस्त आपको कोई डिस्टर्ब कर सकता है, ना आपको कोई इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, स्नैपचैट, फेसबुक पे कोई डिस्टर्ब कर सकता है, बिकॉज एवरीवन इज देन स्लीपिंग अराउंड। और जनरली स्पेशली स्टूडेंट्स कम्युनिटी उल्टा करते हैं, वो रात को 12 बजे पढ़ने बैठेंगे, 4 बजे तक पढ़ना बैठेंगे। और मेरा ये पर्सनल मानना है कि 99.9% बच्चे इस टाइम को टोटली वेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर वो घर पे कहते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं रात को, तो 9-10 बजे वो अपना डिनर करते हैं टेलीविजन से, चाय पीते हैं 11-11:30 बजे और फिर अपने टेबल पे बैठते हैं। और बाय द टाइम वो 12-1:30 बजता है, उनको भूख लग जाती, मैगी चिप्स खाने के टाइम वो नहीं पढ़ पाते। और यही मैं थोड़े टीनेजर्स और यंग कम्युनिटी कहूंगा, जितना अपनी टॉप मोस्ट काम है वो सारा सुबह कीजिए, अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम 4 to 7। उस टाइम भगवान के घर बहुत ज्यादा हमेशा सक्सेसफुल टाइम, और भगवान का टाइम होता है 4 से लेकर 7 बजे तक। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, जितनी आपकी लर्निंग्स हैं, जितनी आपने अपनी लर्निंग करनी है, एसएसटी लर्न करना, मैथमेटिक्स के सम्स करने हैं, साइंसेस की प्रैक्टिस करनी है, केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करनी है, कुछ भी करना है, बायोलॉजी लर्न करनी है, वो सुबह 4 से लेकर 7 बजे के बीच में होना चाहिए। सबसे अच्छा टाइम है किसी चीज को लर्न करने का, किसी चीज को सीखने का। मेरी थर्ड
टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हैबिट जो मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा सा लेट सीखा, दैट इज योर रेगुलर वर्कआउट। आप अगर रोज वर्कआउट करते हो सिर्फ मॉर्निंग के 10 मिनट, तो आपकी जिंदगी के अंदर एक बहुत ज्यादा बेहतरीन चांस बनता है। अगर मैं अपने लेवल की बात करूं, मैं बहुत लेट भी गई, मैं जैसे बताया मैं लेट सोता हूं और जल्दी उठ जाता हूं, तो सबसे सुबह उठ के मेरा पहला एक काम होता है, आई गेट अप फ्रॉम माई बेड एंड आई डायरेक्टली गो टू माई टेरेस। मेरा हमारा बहुत ही सुंदर एक टेरेस बना पड़ा है। उस मॉर्निंग सुबह से सुबह उठ के मैं टेरेस जाता हूं, बर्ड्स को वहां पे खाना फीड करता हूं, अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग करता हूं, एंड देन आई गो टू डू एनीथिंग एल्स। माई द रीजन बिहाइंड टेलिंग यू दिस इज कि ये मेरे अंदर बहुत देर बाद आया, बिकॉज मैं एक बहुत ही लेजी था लड़का, एक ऐसा जो बिल्कुल भी अपने कॉन्शियस फ्रीक नहीं था, बट मेरी सिस्टर ने मुझे कॉन्शियस फ्रीक बनाया एंड शी mentioned me the benefits of stretching my body and I can see double the work I used to do. अगर पहले मैं 8 घंटे काम कर थकता था, आज मैं 16 घंटे काम करके भी उतना थक नहीं पाता जितना मैं पहले थकता था। आप बिलीव करो, आज मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं रात के 10:30 बजे हैं, कैन यू सी माई फ्रॉम माई फेस कि मैं बिल्कुल भी थका हूं? नॉट एट ऑल, मैं बिल्कुल नहीं थका। शायद मैं अभी 2-3 घंटे और काम करने वाला हूं। कहने का मतलब क्या है, सुबह से काम पे लगे हैं फिर भी कोई थकावट नहीं है, क्योंकि सुबह हम अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच आउट करते हैं, प्रॉपर स्ट्रेचिंग के साथ काम करते हैं। कहने का मतलब अगर आप सुबह उठ के अपने बेड से पांव नीचे रख के अपने छत पे या कहीं पे एरिया पे अपने आप को स्ट्रेच करेंगे बॉडी को, तो आपकी बॉडी की जो एक्टिविटी है वो 100 टाइम्स बढ़ सकती है। मेरा फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये भी मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लेट जाके सीखा, ऑलवेज ईट हेल्दी फूड्स। खाना अच्छा खाइए, जो भी खाते हो जो भी पीते हो बहुत सोच समझ के खाओ और पियो, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी माइंड साइकोलॉजी पे बढ़ता है। मैं एग्जांपल देके थोड़ा कोट करूंगा। आप एक शाम को समोसे खाइए, स्प्रिंग रोल चाट खाइए, और उस रात को जब आप सुबह उठेंगे आपकी बॉडी में देखना थोड़ा सा आलस होगा, और एक रात को आप 7-7:30 से पहले पहले अपना डिनर लंच जो भी आपने करना है आप कर लीजिए, अपने फ्रूट्स जो भी अपने खाना खाइए, और रात को कुछ मत खाइए एक्सेप्ट यू हैव अ वाटर, एंड देन यू गेट अप अर्ली मॉर्निंग विद अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर मिक्स्ड विद हनी एंड लेमन, और आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो इमेंस होंगे। कारण जब हम खाते हैं जो अनहेल्दी फूड होता है वो हमारे हार्मोनल चेंजेस लाता है, और हमारे माइंड के अंदर साइकोलॉजी के अंदर वो एक लेजीनेस की एक ड्राउजी फीलिंग लाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी की एक्टिविटी काम नहीं कर पाती। इसलिए दिस इज नॉट कि मैं बिल्कुल नहीं खाता अनहेल्दी फूड, मैं खाता हूं, आई गो फॉर अ मार्केट स्ट्रीट फूड, बट दैट इज ओनली सैटरडे नाइट्स आई डू दैट। मैं सैटरडे नाइट को अपने मदर के साथ जाके थोड़ा स्ट्रीट फूड, थोड़ा रेस्टोरेंट का खाना पीना भी खाता हूं। एंड द फिफ्थ पॉइंट दैट आई पर्सनली रिकमेंड, जब मुझे मेरी फैमिली ने सिखाया, जब मेरी लाइफ का एक डाउनवर्ड कर्व आ रहा था पढ़ाई के अंदर, जब मेरी कंसंट्रेशन लग पा रही थी, फोकस नहीं हो पा रहा था अपनी जिंदगी के अंदर, मार्क्स नीचे गिर रहे थे, कुछ जिंदगी का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तब मेरे मदर ने मुझे सिखाया, मेरी सिस्टर ने मुझे सिखाया कि जब भी दिन में टाइम लगे, अपने जिंदगी का एक टाइम उस परमात्मा को, उस क्रिएटर ऑफ द डेस्टिनी को समर्पित करना है। तो मैंने अपने जिंदगी का एक रूटीन बनाया कि जब तक मैं अपने रात दिन में एक बार मंदिर ना जाऊं, एक फिक्स टाइम इंटरवल पे, अपने पास में मेरे घर के एक मंदिर है, टेंपल है, आई डोंट गो ओवर देयर, माय डे इज नॉट येट कंप्लीट। Whatever the time is, wherever I am, I go to the temple. If I'm in Amritsar, I have to go to the temple. If I'm not in Amritsar, then I go to another temple, sit over there, pray to God for the success of every student, for the success of every my family member, and I ensure कि वो जरूर काम करूं, क्योंकि अगर दिन में 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे के अंदर अगर हम सबसे बड़े इंसान जो भगवान है उनको ना टाइम दे पाए तो हमारी जिंदगी का व्यर्थ है। So इसलिए the top 5 habits that you have to follow, the first habit, you have to follow a regular timetable and you should stick. There has to be mandatory changes, but yes, you should be sticking to the priority. The second, that you should always study early in the morning from morning 4 to 7. The third, you should always eat healthy food and do workout. Third and fourth will be together. आप workout के साथ साथ हमेशा healthy food खाइए. And the fifth, always stick टू रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, उस परमात्मा के अंदर विश्वास कीजिए। अपने जब भी पढ़ाई के ऊपर बैठो, परमात्मा का हमेशा पाठ करके बैठिए। मंदिर, गुरुद्वारे जो आपको पसंद है वहां जाके एक बार दिन में नतमस्तक होके उस परमात्मा के आगे कहना कि परमात्मा, हे परमात्मा, मैं एक तुच्छ प्राणी हूं, मेरे अंदर कोई पावर नहीं है, जो मेरे लिए बेस्ट है वो मेरे लिए कीजिए। मैं आपको अपनी लाइफ का रियल इंसिडेंट बता रहा हूं। 12th स्टैंडर्ड के अंदर मेरी सिस्टर ने मुझे, आई वाज अंडर प्रेशर, आई वाज नॉट परफॉर्मिंग एंड आई वाज अंडर प्रेशर ऑफ गेटिंग अ गुड रैंक इन IIT एंड डूइंग ऑल द स्टफ।
माई सिस्टर मेंशन कि विशाल मंदिर जाके ये कहा कर कि जो हो बहुत अच्छे के लिए हो, एंड ट्रस्ट मी मेरी जिंदगी में आज तक जितने डिसीजंस उस परमात्मा की मर्जी से हुए दे हैव बीन द बेस्ट. So these 5 habits you have to follow guys and ensure अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक का बटन दबाइए और ये वीडियो मैक्सिमम बच्चों तक, कम्युनिटी तक शेयर कीजिए so that they can be benefit also. Bye, have a good day.